शादी क्यों हुई? पीछे आओ। क्योंकि मिले। हाँ चलो प्यार हुआ, आई थिंक दैट इज अ बेटर वर्ड। प्यार हुआ, इकरार हुआ। हाँ, तो प्यार भी बड़े सही तरीके से लोग यूज करते हैं। प्यार क्यों हुआ? उसका कॉज क्या था? मिले। तो मिले तो आप और भी बहुतों से, औरों से प्यार क्यों नहीं हुआ? उसी से क्यों हुआ? यहां पे जाकर ये लोग अटक जाते हैं। बट अगर आप देख पाओ तो मजा आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। जो मुझे चाहिए था वो उसमें था। एक दूसरे डिजायर पूरा कर रहे थे ना, तो वही करेक्शन। बिल्कुल सही बात है जी। कुछ ऐसा था जो इसको यहां से मिल रहा था उससे, और इसको उससे मिल रहा था, और वो था जो दोनों को चाहिए था। वो डिजायर्स कहां से आए? उसका कॉज क्या है? अगर आप एक अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, एक लड़की हो अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, और एकदम से आपके सामने कोई 8 फुट का निग्रो आ जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? हाँ, नहीं, ये है आपका, बिल्कुल सही। मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप एक इंडियन हो तो? क्योंकि ऐसी मूवीज देख करके तो बड़े नहीं हुए, अबे ये क्या हो गया। चाहे वो बेचारा वहां पर बड़े इनोसेंटली खड़ा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं क्या बोल रहे हो, ओह शिट, ये क्या हो गया। मतलब आपका पहला रिएक्शन होगा डर का। क्लियर है? ये कॉन्शियसली हो रहा है कि अपने आप ही हो रहा है? अपने आप हो रहा है। देखते ही डर लग गया है, आपने डर क्रिएट नहीं किया है, जो अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसकी वजह से डर लग गया। दूसरी तरफ आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बताओ जी, कोई लड़की बताओ। ऋतिक है। ऋतिक जैसा कोई बंदा आपके सामने हो, उसकी तरफ आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डर का होगा। वाह, ओह माय गॉड। क्या होगा इसके बाद में? बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगी। सब आप कर रहे हो, अपने आप ही हो रहा है, हो रहा है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि आप कर रहे हो। बेस्ड अपॉन जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग है, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस कंट्री में आप पले बड़े हो, जिस तरह की मूवीज देख करके बड़े हुए हो, ऋतिक की मूवीज देख करके बड़े हुए हो ना, तो आपके अंदर इस तरह के इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे उस बंदे को देख करके। अब जो लड़के हैं उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कैटरीना। कैटरीना, अरे कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर सामने से ये जो लड़की ऋतिक 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 कर रही है और लड़के के माइंड में कैटरीना कैटरीना घूम रही है, तो वो लड़की कुछ हद तक कैटरीना से मिलती जुलती है और लड़का ऋतिक से मिलता जुलता है। तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्या? बैंग बैंग। इसको कहते हैं दोहरी मतलब की बातें। Anyhow, हाँ, मैंने नहीं करी थी, ऑडियंस है, कुछ भी, जनता जनार्दन है, हमारे माई बाप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये आपका कर रहा है? किसका कर रहा है? थॉट्स बना रही है ना हमारी मेमोरी। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गई, ये इन्फॉर्मेशन किस वजह से गई? क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है। ऐसी मूवीज क्यों बन रही है? क्योंकि हम ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी मूवीज बन रही है। क्या साइकिल नहीं घूम रही? साइकिल को देख पा रहे? हाँ, आराम से समझना आप इसको। लॉ ऑफ कर्मा का मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जा रहा हूं, और इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम क्लियरली नहीं देखते। हम बुक्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो बुक्स में लिखा है वो गलत है, आपको समझ आ रहा है उसमें लिखा क्या है? क्योंकि थ्योरी में कंफ्यूजन होना ही होना है, रियलिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब थियोरेटिकली समझते हैं, थियोरेटिकली बोलते हैं, थियोरेटिकली सोचते हैं। एक्चुअल में जैसे अभी हम देख रहे हैं, ऐसे कोई देखता है क्या? इतना डीप में जाता है क्या? आप फर्क को समझ लेना। आप देखो लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। सब जुड़े हुए हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा है, जुड़े पड़े। अब आपको यहां पर जो मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट वाज ऑफ कोई फीमेल है, उसका एक्सीडेंट हो गया या रेप हो गया, क्यों हुआ? अब आप इसका ब्लेम किस पे डालोगे? एक बात पक्की है, जिसके साथ ये हुआ उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो ये किसके कर्मों का फल है? उसको फल तो भुगतना पड़ रहा है ना, हम सबके कर्मों का फल है जो उस एक को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सब नाम की चीज कहां है?
एक एक से ही तो सब बनते हैं। ये नहीं आई बात पकड़ में, क्योंकि अगर सबको आप एक इल्यूजन की तरह देखोगे तो आप कहोगे जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सब कहां है, दिखाओ मुझे सब कहां है। एक एक को मिला करके सब बन जाते हैं। तो हर आदमी क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल देता है। यही तो हो रहा है। जबकि इस बात को गहराई से समझ लेना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका असर सब पे हो रहा है, चाहे नजर ना आ रहा। आप अगर अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उसका असर उस बच्चे पे हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो बच्चा आगे जा करके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठेगा तो क्या उसकी थिंकिंग वैसी होगी या नहीं होगी? उसके अंदर गुस्सा होगा या नहीं होगा अपने माँ बाप के लिए? तो क्या वो गुस्सा किसी पे निकलेगा या नहीं निकलेगा? और निकल गया तो हम क्या कहेंगे, इस बच्चे का दोष है। इस बच्चे का नहीं, हम सबका है। और ये हम सब कहां है? कहीं भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। क्योंकि सबका आप कुछ नहीं कर सकते, अपना सब कुछ कर सकते हो। तो घूम फिर के हम कहां पहुंच गए? खुद पे पहुंच गए। बट रियलिटी यही है, मीठी है कड़वी है जैसी मर्जी है, रियलिटी है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उस फीमेल के साथ में करप्शन है। अगर पुलिस अपना काम बिल्कुल ढंग से करे तो ये होना कम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है? मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। मां बाप अगर अपना काम ढंग से करें तो बच्चा ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। उसके संस्कार सही हो तो वो ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। आई बात पकड़ा है। लेकिन मां बाप पैसा 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 पैसा, क्यों? क्योंकि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो उसके मां बाप भी दोनों पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उस बच्चे को छोड़ दिया है। किसके भरोसे? किसी मेड के भरोसे। पालो इसको। और वो बच्चा अकेले में, जिसको प्यार चाहिए बचपन में, उसको प्यार नहीं मिला अपने मां बाप से, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई और वो गलत कंपनी में चला गया, गलत लोगों से जाकर के जुड़ गया। उसकी सोच ही गलत हो गई है, क्योंकि वो बच्चा खुद नहीं बना रहा है अपनी सोच। ये उसका अपना कर्म नहीं है। हम सब ने कुछ गलत किया है। और जब आप देखोगे हम सब नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैंने गलत किया है। अगर मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं तब भी तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? अगर मैं अपने बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर रहा हूं तो मैं तो गलत कर ही रहा हूं। बस ऐसे हमको समझना होता है। तो कर्म क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। अगर एक वर्ड में बोलूं, जो मैं करने वाला हूं उसका असर सब पे होगा, जो सब करेंगे उसका असर मेरे ऊपर होगा। सब नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैं हूं। मैं अपने एक्शंस को ठीक कर सकता हूं कि मैं सच बोलने से डरूं नहीं। मारते हो गोली मार दो, कोई बात नहीं, बट आई मस्ट नॉट बी अफ्रेड। आई मस्ट नॉट गिव दिस एक्सक्यूज कि अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो अगर मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूं तो मैं सबके लिए एक्ट कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। अगर इस तरह से आप देख पाओ और आपकी विजन बड़ी है तो एक एक बंदे में दम है, एक एक बंदे में, कि उस पूरी दुनिया की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एकदम से नहीं हो, इट विल टेक टाइम, बट यू नीड टू हैव दैट विजन। इट विल टेक 20 years, 30 years, 50 years, 100 years। बट एक बंदा भी अगर सही से एक्ट करने लग जाए तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा आने वाले 50 साल बाद, वो 50 साल बाद ही समझ आएगा।